वाई फाई के बगैर एक दिन। इतवार की एक रोशन सुबह थी। अरहम अपने टैबलेट पर ऑनलाइन गेम खेल रहा था और जोया अपने लैपटॉप पर पसंदीदा कार्टून देख रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक गोल दायरा घूमने लगा और नो इंटरनेट का पैगाम आ गया। घर का वाईफाई बंद हो गया था। अरहम तेजी से उठा और वाईफाई राउटर के पास जाकर उसकी तारें हिलाने लगा। जोया उदासी से बोली, अरहम भाई, अब हम क्या करेंगे? सारा दिन तो बहुत बोरिंग गुजरेगा। उन्हें लगा जैसे इंटरनेट के बगैर जिंदगी बिल्कुल रुक गई हो। उनकी अम्मी ज़ैनब कमरे में आईं और उनके उदास चेहरे देखकर मुस्कुरा दें। उन्होंने कहा, बच्चों, परेशान ना हो, स्टोर रूम में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है, जरा देखो तो इसमें क्या खजाना छुपा है। अरहम की आंखों में तजस्सुस की चमक आ गई। अरहम और जोया भागते हुए स्टोर रूम में गए और गिर्द से आटा हुआ एक बड़ा डब्बा बाहर निकाल लाए। जब उन्होंने इसे खोला तो उसमें से रंग बिरंगी ब्लॉक्स, बोर्ड गेम्स और कहानियों की चंद पुरानी किताबें निकलीं। जोया ने खुशी से एक रंगीन ब्लॉक हुआ में लहराया। अब बोरियत का नामो निशान भी न था। जोया और अरहम ने मिलकर लाउंज के बीचों बीच तकियों और कमलों की मदद से एक बहुत बड़ा किला बनाया। उन्होंने उसे अपना जादुई महल करार दिया, जहां दाखिल होने के लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं थी। अरहम को संदूक के निचले हिस्से से एक पुराना खुर्दबीन मैग्नीफाइंग ग्लास मिला। वो फौरन बाग में गया और घास में छुपे छोटे छोटे कीड़ों और रंगीन फूलों की पत्तियां देखने लगा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि फितरत की डिजिटल दुनिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इधर जोया ने अपनी पुरानी ड्राइंग बुक निकाली और रंगों से खेलना शुरू कर दिया। इसने एक ऐसा मंजर बनाया जिसमें उड़ने वाली मछलियां और बादलों पर रहने वाले लोग थे। इसका तखय्युल इंटरनेट की वीडियो से भी ज्यादा रंगीन था। दोपहर को दोनों ने मिलकर छुपन छुपाई का खेल शुरू किया। अरहम एक भारी पर्दे के पीछे छुप गया और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा, जबकि जोया उसे ढूंढने के लिए पूरे घर का चक्कर लगा रही थी। घर कहकहों से गूंज रहा था। शाम के वक्त अम्मी ज़ैनब गरम गरम पकोड़े और चाय लेकर आईं। सबने मिलकर सहन में बैठकर बातें की और बचपन के किस्से सुने। अरहम और जोया को याद भी न रहा कि उनका फोन या टैबलेट कहाँ पड़ा है।